हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाग लगाना सीखेंगे। 4 सवाल है जिसमें कि पहला सवाल है कि 4 का भाग देना है 36 में। दूसरा सवाल है कि 3 का भाग देना है 96 में। तीसरा सवाल देखिए कि 4 का भाग देना 102 में, जो कि बीच में एक 0 भी आ गया। और आखिरी वाला सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसमें देखो 1002 है। तो ये इस तरह के सवाल को कैसे लगाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको भाग लगाना नहीं आ सकता, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखें किस तरीके से हम भाग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको भाग लगाना ज़रूर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला हमारा सवाल है कि 4 का भाग 36 में देना है। तो सबसे पहला चीज़ देखना क्या होता है कि जो अंदर वाला संख्या है जिसका पहला अंक, उसको देखना होता है कि वो छोटा है कि बड़ा बाहर वाले से। तो यहाँ पर पहला अंक क्या है, 3 है, जो कि बाहर वाला जिससे भाग दिया जा रहा है। तो ये क्या है, 3 क्या है, छोटा है 4 से, जिससे भाग देना है तो 3 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए दोनों अंक को साथ में मिलाएंगे। तो जब दोनों अंक मिलाएंगे तो ये आपका 36 हो गया। अब 36 क्या है, 4 से बड़ा हो गया। अब 4 का भाग 36 में चला जाएगा। तो अब हमें 4 के पहाड़ कितनी बार पढ़नी है कि उसमें 36 आ जाए, 36 के बराबर आ जाए, या फिर दोस्तों 36 से कम वाला संख्या लिया जाएगा। 36 से ज़्यादा वाला संख्या को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, 4 छः का 24, 4 साते 28, 4 आठे 32, 4 नवा 36। दोस्तों यहाँ पर हमने 9 बार पहाड़ा पढ़ा तो जो 36 के बराबर आ गया है। तो जितनी बार में पहाड़ा पढ़ी जाती है वो यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी, और जो 36 संख्या आया है इसके नीचे लिखेंगे। इसको लिखने के बाद घटा देंगे। 6 में से 6 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। 3 में से 3 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो इसका हो गया आंसर 9। ठीक है, देखा कितना सरल है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा सवाल कि 3 का भाग देना है 96 में। तो सबसे पहला क्या होता है, अंदर वाले में से पहला अंक देखते हैं कि बाहर वाले अंक से बड़ा है कि छोटा, जिससे भाग दिया जा रहा है। तो 9 क्या है, अंदर वाला पहला अंक है, बाहर क्या है 3, जिससे भाग देना है। तो 3 से 9 क्या है, बड़ा है, तो 9 में 3 का भाग चला जाएगा। अब हमें 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 9 आ जाए या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, 3 तिरी की 9। 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो जो कि 9 के बराबर आ गया है। तो जितनी बार में पहाड़ा पढ़ी जाती है उतना बार यहाँ लिखा जाएगा, और जो 9 आया है यहाँ पर लिख कर घटा देंगे। 9 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से करेंगे। अब अगला संख्या क्या है, 6, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 6 क्या है, बड़ा है 3 से, तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि 6 के बराबर आ जाए या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी की 6। 2 बार में 6 आ गया जो कि 6 के बराबर है। तो 2 बार में आया है तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा और 6 यहाँ पर लिखेंगे और घटा देंगे। 6 में से 6 घटेगा, कितना क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर आ गया कितना, 32। तो हमारा 2 सवाल हो गया। अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। अब हमारा तीसरा सवाल है कि 4 का भाग देना है 102 में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, पहला अंक चेक करना। इसका पहला अंक क्या है, अंदर वाले का 1 है, बाहर वाले संख्या से जो कि छोटा है, जिससे भाग दिया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्या मिलाएंगे, इसके बगल वाला। तो ये हो गया हमारा 10। अब 10 क्या है, बाहर वाले संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है बड़ा हो गया। तो अब 4 का भाग 10 में चला जाएगा। अब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि उसमें 10 आ जाए, इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 10 आ जाए या फिर 10 के बराबर आए या फिर कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। दोस्तों हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा है तो 10 से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमें इसके बराबर तो आया नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं लेना होता है, उससे कम वाला ही लेंगे। तो 2 बार में 8 आया तो 2 बार यहाँ पर लिखेंगे और 8 वाला लेंगे।
अब इसको हम घटाएंगे। 10 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब अगला संख्या क्या है? 2, इसको उतार लेंगे। अब संख्या हमारी 22 हो गई। अब हमें 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 22 आ जाए या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24। 6 बार हमने पहाड़ा पढ़ा जो कि 24 आ गया, जो कि 22 से ज़्यादा हो गया। तो कम क्या है? 20 है, जो कि 22 से कम है। तो 4 पंजे 20, 5 बार में 20 आया है तो 5 बार यहाँ पर लिखेंगे और 20 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे। 2 में से 0 घटेगा तो 2 बचेगा, जो कि यानी कि 2 में से कुछ भी नहीं घटाना है तो 2 ही हमारा रह जाएगा। 2 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर 2 बच गया। अब इस दो जो बच गया है इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? शेषफल बोला जाता है। क्या? शेषफल। तो इसका आंसर आ गया कितना? 25 और 2 शेषफल। ठीक, अब हम देखते हैं आखिरी सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक को इसको देखना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है? जिसमें भाग देना है उसका पहला अंक चेक करते हैं जिससे भाग दिया जा रहा है। तो 1 है अंदर वाला संख्या और बाहर वाला संख्या क्या है जिससे भाग दिया जा रहा है? 2 है, जो कि 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो 2 का 1 में भाग जाएगा नहीं, तो दोनों संख्या मिलाएंगे। तो दोनों संख्या जब मिलेगी तो ये आपका 10 हो जाएगा। अब 10 क्या है? 2 से बड़ा है, जो कि बाहर वाले संख्या से भाग देना है, तो 2 का भाग 10 में चला जाएगा। तो अब हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पहाड़ा पढ़नी है कि उसमें 10 आ जाए या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10। 5 बार में दोस्तों 10 आ गया, तो हमें यही चाहिए था 10 के बराबर। तो 5 बार में आया तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और 10 यहाँ पर लिख देंगे। अब घटाएंगे। 0 में से 0 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब अगला संख्या क्या है? 0 है, इसको उधार लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 0 है, 0 क्या है? 2 से छोटा है, तो 0 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और संख्या उतारनी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा भाग जा सकता है। तो दोस्तों एक संख्या हमने पहले से ही उतार लिया है, जिसके वजह से ये भी छोटा संख्या है। तो इसके वजह से एक और संख्या उतारने के लिए यहाँ पर एक और 0 बढ़ानी होती है। दूसरा संख्या उतारने के लिए, पहला संख्या के लिए तो हमने कुछ भी नहीं उतारा, सिर्फ 0 उतार लिया, लेकिन अब फिर से हमें दूसरा संख्या उतारना पड़ रहा है क्योंकि 0 छोटा है 2 से। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक 0 बढ़ाया जाता है, यही समझना था इस वीडियो में ध्यान से। तो हमने 0 उतार लिया। तो अब जब 0 यहाँ पर लिख दिया तो अब हमारा दूसरा जो संख्या 2 है यह भी इसके साथ उतर सकता है। अब हमारा ये संख्या क्या हो गया? 0 2 है, तो यानी कि देखो किसी भी संख्या के आगे अगर 0 है तो उसका महत्व कुछ भी नहीं रहता, ये आपका 2 ही संख्या कहलाएगी। अब 2 क्या है? 2 के बराबर है, छोटा नहीं है, बराबर है, तब भी 2 का भाग इसमें चला जाएगा। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़नी है, इतनी बार पढ़नी है कि उसमें 2 आ जाए या फिर उससे कम हो, ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2 बराबर तो आ गया, तो एक बार में आया है तो एक यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब घटाएंगे। 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर सही है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 501। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे हमने इस तरह के भाग को लगाना सीखा। यही देखना था, इम्पोर्टेंट यही सवाल था कि इसमें अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते तो हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाता, तो हमें एक भी मार्क्स नहीं मिलती। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।